Assalamu alaikum dear viewers, I hope you are fine. In this lecture we are going to talk about the subject pronouns and object pronouns. तो इस लेक्चर में हम बात करते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस के बारे में और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन क्या होता है। So we say that pronoun is a word which is used instead of a noun. प्रोनाउन हमारे पास एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि अली इज़ अ बॉय, और दूसरे सेंटेंस में मैं कहता हूँ कि ही इज़ इंटेलिजेंट। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अली के लिए ही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो ही हमारे पास प्रोनाउन है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन के हवाले से और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के हवाले से। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में। सो व्हाट आर सब्जेक्ट प्रोनाउंस? सब्जेक्ट प्रोनाउंस हमारे पास वो प्रोनाउंस होते हैं जो हम सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउंस जो है वो कौन कौन से हैं। सो दे आर हियर: आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। तो ये हमारे पास है सब्जेक्ट प्रोनाउंस। अब इनको हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्यों कहते हैं? इनको हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, और दूसरी बात ये है कि ये जो है ये सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए हम इनको सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहते हैं। अब इसमें पहला वाला जो है वो है आई। तो आई हम जो है अपने आप के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं मैं, आई नीड हेल्प, मुझे मदद की ज़रूरत है। अब यहाँ पर ये जो आई लगा है यहाँ पर हम मी नहीं लगा सकते कि मी नीड हेल्प, तो फिर ये हमारे पास ग्रामेटिकली ये गलत होगा। दूसरा जो है वो है यू। यू मतलब तुम, आप, जिससे हम मुखातिब होते हैं। यू नीड हेल्प, आपको मदद की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमने यू इस्तेमाल किया, तो ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस है। ही मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। ही नीड्स हेल्प, ये मुज़क्कर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि उसको मदद की ज़रूरत है। शी ये फेमिनिन के लिए इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के लिए। शी नीड्स हेल्प, उसे मदद की ज़रूरत है। इट जो है ना ये हम बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उन इंसेक्ट्स के लिए, ये जो हशरात वग़ैरह होते हैं जिनकी जिन्स मालूम करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो फिर हम उनके लिए इट का इस्तेमाल करते हैं एज अ सिंगुलर। फॉर एग्ज़ाम्पल इट नीड्स हेल्प, इसे मदद की ज़रूरत है। वी हम इस्तेमाल करते हैं जब हम अपने बारे में बात करते हैं। जब ज़्यादा लोग जो है वो अपने बारे में बात करते हैं तो फिर हम वी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है ये आई का प्लूरल है। आई जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो आई बोलते हैं, और जब ज़्यादा लोग अपने बारे में बात करते हैं कलेक्टिवली मिलकर, तो फिर वो वी इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वी नीड हेल्प, हमें मदद की ज़रूरत है। दे जो है ये हम कब इस्तेमाल करेंगे? ये हम इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा लोगों के लिए, जब हम ज़्यादा लोगों के बारे में या चीज़ों के बारे में बात करते हैं। दे नीड हेल्प, उनको मदद की ज़रूरत है। तो ये हमारे पास हो गए सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। और ये बात याद रखिए, ये जो इसके सामने जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है ये हम यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउंस की जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आई है तो आई की जगह हम यहाँ पर मी नहीं लगा सकते। तो इसी तरह ये बाकी और भी है। और ये इट, इसमें एक्सेप्शनल ये है कि ये इट और यू जो है ये इनके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस जो है वो दोनों एक जैसे हैं, तो इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इनकी जो पोजीशन है उनसे मालूम करते हैं कि ये यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है या ऑब्जेक्टिव केस में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर यू को देख ले, यू नीड हेल्प, तो यहाँ पर ये जो यू है ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। और इसी तरह इट को भी देख ले, इट नीड्स हेल्प, तो ये भी
सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ है तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाता है। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस की तरफ। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हमारे पास वो प्रोनाउंस होते हैं जो ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को इस बात को क्लियर कर देता हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो वर्ब के बाद जो भी होता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ही गोज़ टू स्कूल, तो स्टूडेंट्स बोलते हैं ज़्यादातर जो है वो बोलते हैं कि ही सब्जेक्ट है, गोज़ वर्ब है और टू स्कूल ऑब्जेक्ट है। तो ये इस तरह नहीं है। टू स्कूल जो है ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज़ द रिसीवर ऑफ एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास उर्दू में इसको हम मफ़ऊल बोलते हैं। सब्जेक्ट जो काम करता है और उसका असर जिसे पहुंचता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अली ब्रोक द ग्लास, अली ने ग्लास को तोड़ा। तो इसमें आप देख ले अली सब्जेक्ट है, ब्रोक हमारे पास वर्ब है और अली ने किस चीज़ को तोड़ा? ग्लास को तोड़ा। तो ग्लास हमारे पास क्या है? ये इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर बात करते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस की। तो मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हमारे पास वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे पास आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है मी। तो एग्ज़ाम्पल को देख लीजिए, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह नहीं बोल सकते कि कैन यू हेल्प आई, तो फिर ये गलत होगा क्योंकि ये जो मी की जो जगह है ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यहाँ पर हमने इसलिए मी लगाया। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि यू जो है इसकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस एक जैसे हैं। तो जगह से पता चलता है कि ये यहाँ पर किस तरह इस्तेमाल हुआ है। हेम, कैन यू हेल्प हेम, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं। एक मैस्कुलिन है, एक मुज़क्कर है, तो हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कैन यू हेल्प ही, तो फिर ये हमारे पास गलत होगा। इसी तरह हर को देख ले, कैन यू हेल्प हर, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं। ये एक फ़ीमेल है, आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कैन यू हेल्प शी, तो फिर ये गलत होगा। इट को देख ले, तो मैंने आपको बताया कि इट जो है इसकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस जो है वो एक जैसे हैं। कैन यू हेल्प इट, क्या आप इसकी मदद कर सकते हैं। अब अस को देख लें, अस जो है ये हमारे पास वी की ऑब्जेक्टिव केस है। कैन यू हेल्प अस, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कैन यू हेल्प वी, तो फिर ये गलत होगा। इसी तरह देम को भी देख लें। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज़ देम, देम, दे, देम। कैन यू हेल्प देम, क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि कैन यू हेल्प दे, फिर ये गलत होगा। अब नीचे ये जो है ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस की कुछ एग्जांपल्स हैं। वर्ब के बाद जब हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तो वो इस तरह लगेगा। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। आई सेंट हर सम चॉकलेट, आई सेंट हर सम चॉकलेट, तो ये इस तरह इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर आप देख लें कि ये सेंट जो है ये हमारे पास वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसके बाद हमने हर लगाया, यहाँ पर हम शी नहीं बोल सकते। आई विल मिस हिम, तो यहाँ पर आप देख लें मिस हमारे पास वर्ब है और हिम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस हमने वर्ब के बाद लगा दिया। इसी तरह बाकी जो एग्जांपल्स है, अगर एक प्रीपोजिशन हो एक वर्ब के बाद तो उसके बाद भी हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। वेयर्स फिलिप, फिलिप कहाँ है। आई एम वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते आई एम वेटिंग फॉर ही, फिर ये गलत होगा। फॉर जो है हमारे पास प्रीपोजिशन है और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। डू यू वांट टू कम विद अस, क्या आप हमारे साथ आना चाहते हैं। वाई आर यू लुकिंग एट मी, आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते वाई आर यू लुकिंग एट आई, तो फिर ये गलत होगा। So this was all about the subjective pronouns and objective pronouns. I hope you got it. Thank you so much for watching this lecture.